हम आगे बढ़ेंगे और अब कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम बात करेंगे वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के ग्रोथ के बारे में, उनके मार्जिन को बरकरार रखने के लिए कंपनी की आखिर क्या योजना है, विस्तार को लेकर कंपनी का आउटलुक क्या रहेगा। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ कालरा, CEO वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। सौरभ, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और ग्रोथ से ही शुरुआत करना चाहती हूँ। काफ़ी दमदार ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन ये बताएं, ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ग्रोथ का, ये कितना बरकरार रहने की संभावना है। डिमांड ट्रेंड्स के बारे में अगर मैं समझना चाहूँ तो तमाम चैनल्स में से किस तरह आपको डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है? अगर हम देखेंगे हमारे बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन में सॉलिड ग्रोथ है वर्सेस लास्ट ईयर और वर्सेस प्री कोविड। इनफैक्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर की ग्रोथ बहुत बड़ा शेयर उसका डाइन इन ग्रोथ से आया, विच वाज फुटफॉल ड्रिवन ग्रोथ या जीसी ड्रिवन ग्रोथ थी। तो काफी खुश हैं हम जो रिजल्ट्स आए हैं। और अच्छी बात यह है कि दे हैव ऑल कम ऑन द बैक ऑफ आवर स्ट्रेटजी ऑफ कैप्चरिंग मील ओकेजन। तो हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में गुरमे बर्गर कलेक्शन में मैकचीज लावा बर्गर का प्रमोशन किया था। इट इज डन एक्सट्रीमली वेल फॉर अस और काफी खुश हैं हम। और ये क्या है, मील ओकेजन से बोथ ऑफलाइन चैनल्स जो डिलीवरी के हैं, ऑफलाइन चैनल जो डाइन इन के और ऑनलाइन चैनल जो डिलीवरी के, दोनों में इससे काफी फायदा होता है। तो हमें लगता है कि अगर हम हमारी स्ट्रैटेजी पे रहेंगे तो ऑफलाइन ऑनलाइन कंटिन्यूली ग्रो करता रहेगा और ऑलराउंड ग्रोथ होगी, एक सिंगल चैनल ग्रोथ नहीं होगी। सौरभ, हमें ये बताएं कि अब महंगाई के सिनेरियो को देखते हुए किस तरह की रणनीति आप बनाना चाहते हैं। क्या हम एडिशनल प्राइस हाइक्स के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं? किस तरह से आपने कीमतें बढ़ाई हैं? आने वाले वक्त में बढ़ती महंगाई को देखते हुए किस तरह का सिनेरियो यहाँ पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? तो इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे, हमारा 1996 से जब से हमने स्टोर ओपन किया था इंडिया में पहली बार, तब से अगर आप देखेंगे टिपिकली 4 से 6% का इन्फ्लेशन तो इंडिया में हर साल देखते ही हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है। लास्ट ईयर थोड़ा ज्यादा था, अभी वापस नॉर्मलाइज हो चुका है। तो हमारा एक्चुअली इन्फ्लेशन मैनेज करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कस्टमर को मिनिमम प्राइसिंग पास करें। तो हमेशा इन्फ्लेशन के नीचे आधे ही प्राइसिंग करने की कोशिश करते हैं, जो काफी सक्सेसफुल रहा है ओवर ईयर्स। लास्ट ईयर भी हमने ऐसा ही किया था। बट इसके अलावा मार्जिन मैनेज करने के बहुत सारे और तरीके होते हैं, जैसे प्रोमिक्स मैनेज। अगर मैं फॉर एग्जांपल ज्यादा फ्रेंच फ्राइज या कोका कोला या बेवरेजेस बेच पाऊं तो ग्रोस मार्जिन में थोड़ा मैनेज कर सकता हूं। थोड़ा मैं नेगोशिएशन और बैकएंड पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके भी मैनेज कर सकता हूं। सो काफी सारे लीवर्स हैं। और मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन अभी ईज आउट हो गई है टू नॉर्मल लेवल, जो इंडिया के नॉर्मल लेवल्स रहते हैं। और मुझे इसमें कोई लॉन्ग रन में तकलीफ नहीं दिखती मैनेज करने की। सौरभ, अगर हम गाइडेंस के लिहाज से देखना चाहें सौरभ, तो लगभग 35 से 40 स्टोर्स के एडिशंस का हर साल कंपनी जिक्र करती है। अभी तक लगभग 17 स्टोर FY23 में ऐड किए गए हैं। आपको लगता है कि जिस गाइडेंस की हम बात कर रहे हैं फिलहाल वो अचीव हो पाएगा? आप उस पर क्या अभी भी कायम हैं? जैसे आपने बोला कि हमें और 17-18 स्टोर करने हैं इस क्वार्टर में, हम काफी पॉजिटिव है। 6 स्टोर ऑलरेडी खोल चुके हैं, तो 35 to 40 का नंबर अचीव करना चाहिए। 35 तो डेफिनेटली अचीव करेंगे, ऐसा दिख रहा है हमको, हम इंटरनली भी। तो वो गाइडेंस हम मेंटेन करते हैं कि 35 से 40 के बीच में स्टोर मेंटेन करेंगे। एवरेज रेवेन्यू के बारे में, एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर के बारे में मुझे आपसे जानना है। इसके बारे में अगर आप कोई जानकारी दे पाए, क्योंकि इस तिमाही की बात करें, एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर जो है वो लगभग 7.2 करोड़ के आसपास रहा है। क्या अभी के लिए ये पीक आउट हो चुका है? नए स्टोर्स अगर आप खोलते हैं तो क्या यहाँ पर हायर रेट की भी संभावना है? रेवेन्यू पर स्टोर की डायरेक्ट गाइडेंस हम देते नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनरली फॉर ऑल रिटेल बिजनेस सबसे अच्छा क्वार्टर रहता है। हम काफी खुश है इस बात के लिए कि हम 7 क्रॉस कर पाए। हमारा एनुअल नंबर 6.7 है। हम ऐसा मानते हैं कि इन रिटेल सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो कॉम जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है। और हम इसको हमेशा कोशिश करते हैं कि इसको पॉजिटिवली जितना ड्राइव कर सकते हैं उतना अच्छा होगा, जो कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के लिए द बिगेस्ट लीवर ऑफ सेम स्टोर सेल ग्रोथ है। और एवरेज यूनिट वॉल्यूम भी उससे ही बढ़ता है। तो जो स्टोर इस साल 7 करोड़ कर रहे हैं, अगर वो 10% अगले साल सेम स्टोर सेल ग्रोथ कर पाए तो 7.7 पे चला जाएगा। तो ऐसे करके हम मैनेज करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये कंटिन्यूअसली, अगर आप नंबर देखेंगे रेवेन्यू पर स्टोर,
कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहे ईयर ऑन ईयर डिस्पाइट न्यू स्टोर ग्रोथ, तो हम उसके लिए ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे डीएनए में है सेम स्टोर सेल ग्रोथ करना। इनफैक्ट मैकडॉनल्ड्स पूरे दुनिया में भी ये कॉम स्टोर्स कॉम सेल्स बोलते हैं और वो कंटिन्यूसली ड्राइव करते हैं। सो बहुत सारे लीवर है। अगर आप मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस समझेंगे तो ब्रेकफास्ट से लेकर लेट नाइट तक और कोई ब्रांड नहीं है जो ये सारे के सारे डे पार्ट में खेलता है। हम कॉफी भी बेचते हैं, हम बर्गर्स भी बेचते हैं, हम चिकन में भी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा हमारे पास सेपरेट ब्रेकफास्ट मेन्यू है। तो एक कॉम्पोजिट वेज है और बहुत सारे तरीके हैं हमारे लिए सेम स्टोर सेल ग्रोथ करने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली ग्रो करेगा। सौरभ, आखिरी सवाल होगा आपसे। नॉन मेट्रो टाउन्स की अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ पर ग्रोथ मोमेंटम बरकरार है 1.5x ऑफ मेट्रोज? तो सेल्स ऑफ वैल्यू प्रोडक्ट्स की यहाँ पर अगर मैं जानकारी आपसे लेना चाहूँ, और तो किस तरह से बढ़ रही है? अगर इसको हम गुरमे बर्गर्स से कंपेयर करना चाहें तो किस तरह का मार्जिन है इन प्रोडक्ट्स में? इसके बारे में ज़रा थोड़ा हमें विस्तार से जानकारी दें। नहीं, 1.5x जब हम बोल रहे हैं तो पहले क्या था, प्री कोविड के लेवल पे स्मॉल टाउन का लेवल बेस जो था थोड़ा लोअर था बड़े शहरों के मुकाबले। अब हम क्या देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सब जगह इक्वल अमाउंट की सेल होती है, विच इज वेरी वेरी हार्टनिंग फॉर हमारे जैसे बिजनेस के लिए। तो हम ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी है। अभी हम रफली 60 सिटीज में ऑपरेट करते हैं और हम 100-120 सिटी में जा सकते हैं विद ऑलमोस्ट सिमिलर एवरेज यूनिट वॉल्यूम। तो ग्रोथ काफी अच्छी हुई है आफ्टर कोविड एंड इट स्टेड, रुकी भी है वो ग्रोथ। अभी वो नंबर कोई स्लिप नहीं हो रहा है, वो सेल्स स्ट्रांग है स्मॉल टाउन में। और हमें लगता है ये हमारी स्ट्रैटेजी ऑलराउंड ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है, उसके लिए काफी एक ग्रीन पॉइंट है, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमारी बैलेंस ग्रोथ रहेगी, छोटे शहरों में भी रहेगी और बड़े शहरों में आप देखेंगे हम कंटिन्यूली ग्रो करेंगे ताकि हमारी लीडरशिप पोजीशन मेंटेन रहेगा। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं के बारे में हमसे बात की। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। रवि सिंह, हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड पर आपकी क्या राय बनती है? देखिए कविता जी, जिस ने यहाँ पर अभी व्यू दिया है उसको उससे तो काफी कॉन्फिडेंट साउंड हो रहा है। और प्लस अगर देखा जाए तो नंबर्स के टर्म में कोई बहुत ज्यादा कमी यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। लेकिन थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हावी है। स्टॉक ने 800 रुपए का हाई बनाने के बाद अभी इस समय 696 रुपए के पास चल रहा है। तो थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद अभी यहाँ पर और ज्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू बाइंग के हिसाब से 620 और 600 के बीच के लेवल्स जो हैं वो काफी अट्रैक्शन में होंगे। अब जो इन्वेस्टर ने होल्ड कर रखा है, देखिए थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी में गिरेगा, आप वापस से बाय की पोजीशन बना सकते हैं। 800 के टारगेट आपको आने वाले 8 से 11 महीने में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ है कि अगर करंट लेवल से जिन लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है वो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर देखना चाहते हो तो एक बार 600-620 के पास आप थोड़ी एवरेज कर सकते हैं। अब लोअर साइड पे अगर 580 के नीचे क्लोज करेगा तो ये डाउनवर्ड चैनल पे चला जाएगा। अदरवाइज यहाँ से अभी जो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जरूर अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी का यहाँ पर काफी बड़ा इम्पैक्ट है। ऑलराइट, शुक्रिया रवि स्टॉक पर रणनीति बताने के लिए। आगे